नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झंझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि मुझे कई बार कुछ लोगों ने ऐसे प्रश्न किए हैं कि जो पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करती है तो इसको बाज़ार में से जब कोर्ट में लेकर के जाते हैं, इधर उधर कहीं भी कोर्ट से जेल के बीच में या कोर्ट से थाने के बीच में लाना ले जाना होता है, तो उनका मुंह ढक करके क्यों रखते हैं? काला काला एक कपड़ा ऊपर डाल देते हैं और मुंह ढक करके रखते हैं। अरे भाई, इनको तो जनता को दिखाना चाहिए कि ये है जिसने इस तरह का काम किया, डकैती की, लूट किया और कोई अपराध किया, तो वो व्यक्ति ये है, इससे सावधान रहें। तो उसका कारण उनका मुंह ढक करके उनकी इज्जत को बचाने का नहीं है, ऐसा नहीं है। मुंह ढकने का क्या कारण है फिर? मुंह ढकने का कारण ये है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है, उस व्यक्ति को यदि मुकदमा दर्ज करवाने वाला व्यक्ति, शिकायत करने वाला व्यक्ति पहले से ही जानता है, तो उसमें न तो मुलजिम का मुंह ढकने की आवश्यकता है और न ही उसकी पहचान कराने की आवश्यकता है। तो पहचान कराने की आवश्यकता कब होती है? पहचान कराने की आवश्यकता तब होती है जब अचानक, जैसे उदाहरण के लिए, किसी घर में दो व्यक्ति आए और उन्होंने लूटपाट की, चोरी की और चोरी करके भाग गए। अब उनको घर वालों ने चोरी करके सामान को ले जाते हुए, भागते हुए उनको देखा है, उनका हुलिया देखा, कदकाठी देखा, लेकिन उनको नाम से नहीं जानते और उनको पहचानते नहीं कि ये कौन व्यक्ति है। तो मुकदमा कैसे दर्ज होगा कि दो अज्ञात व्यक्ति आए, जानते नहीं कि कौन व्यक्ति थे। अज्ञात का मतलब उनके बारे में जानकारी नहीं है, ज्ञात नहीं है। दो अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने ये वारदात की है, चोरी की है, लूट की है, मारपीट की है या और कोई अपराध किया है, और फिर वो भाग गए। तो अब पता कैसे चले? अब पुलिस ने जांच की और संदेह के आधार पर दो व्यक्तियों को पकड़ा। अब पकड़ करके ये तय करना है कि ये वही व्यक्ति हैं दोनों या कोई और दूसरे तो नहीं है। तो ये पता कैसे करें? तो उन लोगों से पहचान करवाओ जिन्होंने रात को ऐसी वारदात करते हुए उसको देखा। तो पहचान कराने के लिए क्या ज़रूरी है? जब तक पहचान नहीं हो तब तक उनका मुंह ढक करके रखना ज़रूरी है। क्यों? किस लिए ज़रूरी है मुंह ढक के रखना? इसलिए कि यदि मुंह नहीं ढक करके रखेंगे तो वो आरोपी जो है, मुलजिम व्यक्ति है, वो कोर्ट में ये कहेगा कि साहब इन्होंने क्या पहचान की, ये तो मेरे को कोर्ट लाते ले जाते समय देखते थे, पुलिस के कस्टडी में मैं था और वो ले जाते थे, तो मेरे को उन्होंने रास्ते में देख लिया कि हाँ ये ले जा रहे हैं, ये है, वो अपने घर में आया, वो इन्होंने वहाँ देख लिया, फिर पहचान कर ली। तो उस पहचान का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो साक्ष्य बेकार हो जाएगी। इसलिए साक्ष्य मजबूत रखने के लिए, साक्ष्य को महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि किसी प्रकार भी अभियुक्त को ये अपना डिफेंस लेने का मौका न मिले कि मेरे को इन्होंने दिखा दिया और इसलिए गलत रूप से पहचान कर लिया और इसलिए मेरे को फंसा रहे हैं, मैं तो हूँ ही नहीं ऐसा व्यक्ति। तो ये एक आधार न मिले मुलजिम को, इसलिए उसका चेहरा ढक करके रखते हैं। और पुलिस ये कहती है कि जब तक पहचान न हुई तब तक इसको किसी को दिखाया नहीं। इसको रात को घटना के समय देखा और बाद में पहचान के समय ही देखा, इसलिए बीच में किसी को नहीं दिखाया। तो ये कैसे होती है पहचान? कहाँ होती है? तो पहचान जेल के अंदर करवाई जाती है, थाने में नहीं। तो जेल में अन्य कैदियों के साथ मिला करके उनको खड़ा करते हैं और मिक्स करके, और फिर गवाह को मजिस्ट्रेट के समक्ष बुलाया जाता है और मजिस्ट्रेट उस गवाह से ये पूछते हैं कि पहचानो कौन व्यक्ति था जिसने आपके साथ में घटना की या वारदात की। तो वो सबको देख करके लाइन में से चल करके और बताता है कि ये व्यक्ति था। तो वो मजिस्ट्रेट जो है अपना शिनाख्ती का, पहचान का मीमो बनाते हैं और कार्रवाई सारी लिख करके उस पर साइन करवाते हैं, उस गवाह के साइन करवाते हैं, खुद साइन करते हैं। तो ये सारी कार्रवाई शिनाख्त की परेड कहलाती है, पहचान परेड कहलाती है। ये कार्रवाई इसलिए होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आरोपी का पुलिस मुंह ढक कर क्यों रखती है और उसका मुंह क्यों छुपाती है। जब वो उसको बाज़ार में से या जनता में से ले जाते हैं तो उसके मुंह पर कपड़ा क्यों बंधा होता है, कपड़ा क्यों डाला होता है? वो इसलिए होता है ताकि वो ये नहीं कह सके कि मेरे को बीच में दिखा दिया था और बाद में पहचान कराई इसलिए पहचान लिया, मैं उस घटना के दिन नहीं था, मेरे को बाज़ार में दिखा दिया और दिखा के कहा कि इसको पहचानना है इसलिए पहचान लिया, तो इसलिए वो कार्रवाई सारी बेकार हो गई।
अब एक प्रश्न ये आता है कि क्या ये पहचानने की कार्रवाई जब गवाही होगी कोर्ट के अंदर, तब कोर्ट में ही पूछ लेंगे कि बताइए कि यहाँ कोई कोर्ट में खड़ा है क्या वो व्यक्ति, तो वो कोर्ट में देख के बता देगा कि हाँ ये व्यक्ति खड़ा यही है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि पहली बार जब कोर्ट में ये इस तरह की पहचान कराई जाती है तो वो संदेह से मुक्त नहीं मानी जा सकती। यदि पहले से जेल के अंदर पहचान नियमानुसार नहीं करवाई गई है और पहली बार कोर्ट के अंदर ही उससे गवाह से प्रश्न पूछ करके उसको पहचाना गया है, तो ऐसी पहचान संदेह से मुक्त नहीं है। कौन सा मामला था ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष का मामला है। क्रिमिनल अपील नंबर 1607/2009 और इसका फैसला हुआ दिनांक 15/3/2024 को। तो इसमें यह कहा कि पहचान परेड के बिना पहली बार कोर्ट में पहचान करवाना संदेह से मुक्त नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अब एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि क्या कोई अभियुक्त शिनाख्तगी के लिए शिनाख्त की परेड में खड़े होने से इनकार कर सकता है कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि मैं इस पहचान परेड में उपस्थित रहूं या न रहूं, खड़ा हूं या न हूं, क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं तो नहीं खड़ा होता उसमें, इस परेड में कार्रवाई में भाग नहीं लेता। नहीं, ऐसा नहीं कह सकता और इससे कोई मूल अधिकार का हनन भी नहीं होता। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल अपील नंबर 1554/2015 जिसका फैसला 24 अगस्त 2023 को हुआ, उसमें कहा कि आरोपी को पहचान परेड में शामिल होने से इनकार करने का कोई हक नहीं है, वो इनकार नहीं कर सकता और इससे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं होता। तो पहचान परेड से इनकार नहीं कर सकता। पहचान परेड नियमानुसार मजिस्ट्रेट के द्वारा कराई जाती है, जेल के अंदर होती है, अन्य कैदियों को मिक्स करके उनके साथ शामिल करके खड़ा करके लाइन में, और फिर उसको गवाह से पूछते हैं कि इनको देख करके पहचानो, और वो तभी संभव है जब उस मुलजिम को घटना के बाद और पहचान की कार्रवाई के बीच अवधि के दौरान कहीं सड़क पर या लाते ले जाते कहीं दिखा न दिया हो। ये सुरक्षित रखना ज़रूरी है। इसलिए इस कार्रवाई का महत्व बनाए रखने के लिए अभियुक्त का चेहरा ढककर रखते हैं। इसका कोई कानून में भी प्रावधान है? हाँ, कानूनी प्रावधान है तभी तो करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54A, इसके अंदर गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान की आवश्यकता बताई है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9, इसमें पहचान परेड का साक्षिक महत्व समझाया गया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।